हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। बच्चों, आज मैथ क्लास का दूसरा दिन है। इसमें देखेंगे 6 टॉप सवाल। आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको मैथ अगर नहीं आता है तो आप पास कैसे कीजिएगा पास। एग्जाम 14 फरवरी को है, तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में और वीडियो पर स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने में आपको देखिए समझ में नहीं आएगा। टॉप कल भी हम सवाल लेकर आए और आज भी 6 सवाल लेकर आए हैं। 6 सवाल आपको इसमें ये 6 सवाल आज बहुत छोटी लगेगी, चर्चा बहुत तगड़ा होगा। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। चलिए, सवाल फिक्स रहेगा। चलिए तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी सटीक और सटीक मिलेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला सवाल बच्चों कह रहा है आंकड़े 5, 6 इतना का परिसर बताइए। चलिए बच्चों ये चर्चा कीजिए, शिव परिसर क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल, ये पूछा हुआ सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल आने की संभावना है। तो परिसर का मतलब याद रखिएगा, जब भी पूछेगा परिसर तो याद रखिएगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है तो परिसर निकलता है। क्या होता है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं ना तो परिसर। इधर स्किप मत कीजिए, कह रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव आपको पूरा गारंटी है सही होगा। देख लीजिए क्या परिसर का मतलब क्या होता है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा में घटाइएगा तो किसका मान निकलता है? परिसर का। तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए 5, 4, 6, 8, 9, 10, 4, 2 सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो 10 है। चलिए पहला सवाल का आंसर 10 माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा तो 10। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है? निम्न सीमा कौन है? देखिए तो 2 है तो 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? 8। ये होगा पहला सवाल का आंसर। अगर आपसे पूछता यहां पर से आंकड़े इतना का बहुलक क्या होता, आंकड़े इतना का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक आप जानते हैं जो सबसे ज्यादा बार है। क्या? जो सबसे ज्यादा बार है। सबसे ज्यादा बार इसमें देखिए तो कौन आया है? 5, 4, 5 भी एक बेर है, देख लीजिए 4 भी एक बेर है, हाँ 4 2 बेर है। देखिए 4 एक बेर यहाँ है और एक बेर यहाँ है, बाकी कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? दूसरा इसी का। तो अगर बहुलक पूछेगा तो आंसर क्या होता? 4। बहुलक क्या होता? 4। एक और बात देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। अगर आप कुछ सवाल रहता है आंकड़े इतना का, आंकड़े इतना का क्या माध्यिका ज्ञात करें। क्या? माध्यिका। आंकड़े इतना का माध्यिका ज्ञात करें, तब क्या करते हैं आप? पता है क्या करते हैं? एकदम विस्फोटक फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे विस्फोटक यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पर नहीं है। चलिए देख लीजिए, पहले इसको देखिए बढ़ते क्रम में है, पहले सजा लीजिए। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम से पहले छोटका क्या है? 2 है, तब उससे छोट कितना है? 4 है, तब कितना है? 5 है, तब कितना है? 6 है, तब कितना है? 8 है, तब 9 है, तब क्या है? 10। आंकड़े गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। एक और छूटा है, यहाँ पर 2 हो गया, 4 2 बेरी है, हाँ 4 कितना है? 2 बेरी है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए, हम तो आपको विस्फोटक इसका फॉर्मूला पर नहीं जाना है, फॉर्मूला पर नहीं जाना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप आराम से देखिए, यहाँ आप क्या 8 बना है 8। आप क्या कीजिएगा 3 गो इधर से और 3 गो इधर से क्या, अब बिचला क्या 5 और 6 बचा। क्या बचा? 5 और 6। 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 5 और 6 के 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 11 आया। 11 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आया? 5.5 आएगा। क्या होगा? 5.5 होगा। जब 5 पॉइंट जैसे क्या होगा निकला ना, बता दिए हैं। अब ये यूट्यूब पर नहीं है ऐसा ट्रिक, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछता मादे बताइए तो सबको जोड़कर 8 से भाग, क्योंकि 8 संख्या है पूरा, है ना? तो 8 से भागते हमारा मादे। बहुलक भी क्लियर, मादे भी क्लियर और माध्यिका भी क्लियर। हाँ क्लियर, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा तो कहाँ से देखिएगा? क्योंकि आपको हम कहे हैं ना, सवाल वही रहेगा, पढ़े वही जो परीक्षा में आएगा
वही पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़िए, क्योंकि दिन नहीं है उतना। ठीक है, जो टाइम था जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते थे, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में 14 फरवरी को आएगा, पढ़े वही जो 14 फरवरी को आएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 4 tan थीटा बराबर 4। क्या कर रहा है? 4 tan थीटा बराबर 4। 4 ये क्या है? दूसरा सवाल है 4 tan थीटा बराबर कितना? 4। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा थीटा का मान? आपको याद होना चाहिए। अच्छा देखिए, आपको देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा, क्या पता है? क्या होगा? यहाँ पर सीधे 4/4 काट दीजिएगा, कितना होगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना पता है? 1। अब बताइए, थीटा का मान पूछ रहा है, मान सारणी याद किए होइएगा, हम वीडियो बनाकर डाले थे, से मान सारणी किस प्रकार से याद कीजिएगा। अब बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। याद रखिएगा थीटा। अगर आप बताइए तो tan 45 से और tan 60 कितना होगा? कितना होगा? √3। कितना होगा? √3। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। चलिए यह सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल की ओर आते हैं बच्चों। तीसरा सवाल क्या है? द्विघात बहुपद x² माइनस में 15 इस प्रश्न 50 बराबर 0 का विवेकतर ज्ञात करे। क्या करे? विवेकतर यानी विवेचक ज्ञात करे। चलिए विवेचक की ओर चलते हैं, फार्मूला नंबर से सेट करेंगे सीधे। देखिए तीसरा सवाल बच्चों आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको सिखाने की गारंटी, पास कराने की गारंटी हमारी है। आराम से देखिए, सवाल वही हूबहू परीक्षा में आपको आएगा 14 फरवरी को। याद रखिएगा कब आएगा? 14 फरवरी को आने वाला है, याद रखिएगा। फिक्स तो फिक्स। चलिए अब देखिए, यहाँ पर विवेचक बराबर यानी d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। क्या होता है? b² माइनस में 4ac। क्या होता है? b² माइनस में 4ac। चलिए यहाँ पर सेट कीजिए, a b c है। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या ये है, तो माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान गुना 1 है, 1 गुने c का मान कितना है? 50 है। सेट कीजिएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। चलिए 15 कितना होता है? 25, यानी 2 से 25। 15 15 कितना होता है? 2 से 25 माइनस 50 का कितना होता है? 2 से। चलिए कितना होता है? हो गया, घटाइएगा तो कितना आएगा? 25। क्या होगा? 25 आंसर। बात समझ में आया? कहे थे ना। अब कीजिएगा वीडियो स्किप। तो कैसे सीखिएगा? वीडियो स्किप नहीं कीजिए, आप देखिए, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो रिजल्ट भी आपका क्लियर है। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं पता है? जो तूफानों में पलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। मेहनत कीजिए, आप अच्छा से कीजिए, अच्छा रंग लाइए, और 14 फरवरी को जो भी सवाल पूछा जाएगा उस सवाल के खोपड़ी में छेद कर दीजिए। खोपड़ी में गारंटी आप बन रही है हमारे साथ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही भी सवाल है। तीसरा भी सवाल हो गया। चौथा सवाल की ओर चलते हैं। बिंदु इतना इतना का भुज, ठीक है? यदवा न होगा ना तो क्या कीजिएगा हम बताते हैं, ठीक है? पूछबे करेगा सवाल वा। तो अब देखिए, याद अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है -12, -18 का भुज के मान बताइए। अगर देखिए, अगर बहुत जगह स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, अगर यहाँ पर भुज रट लिए और पूछ दिया कोटि तो क्या होगा? क्या होगा? अगर पूछ दिया कोटि तो क्या कीजिएगा? रट्टा नहीं मारना है। मैथ बाबू रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है भुज, तो याद रखिएगा x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। y को कहते हैं कोटि, ठीक? याद रखिएगा। ये है भुजा, खाने वाला भुजा ना रखिएगा, भुजा नाम रखिएगा। ये है कोटि, कोटि, ठीक है? याद रखिएगा। भुज को भुजिया, कोटि ये रखिएगा। चलिए अब मान पूछ रहा है, इसको आप ऐसे अगर कहीं दिखा रहे तो यहाँ पर यही है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में पढ़े होइएगा, नियामक ज्यामिति में ये वाली बात, वहां से सवाल है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए आप कैसे बनता है।
अगर ये देखिएगा ना, देखते ही आंसर आपके दिमाग में दौड़त रहेगा, ए मार ऑप्शन नंबर इतना नंबर ये है। हाँ, तो आप पहले देखिएगा तब ना मारिएगा, तो पहले समझिए, तो देखिए देखने के लिए वीडियो में बने रहिए तब ना देखिएगा। अब वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो कैसे होगा। अगर आपके दोस्त वहां पर भी शेयर कीजिए कि यहाँ इस चैनल से पढ़ो, बिल्कुल निःशुल्क सवाल एग्जाम में लड़ेगा, सीधे लड़ेगा। चलिए अब देखें तो यहाँ पर x का मान क्या है, भुज, x को हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं हम कोटि। x को क्या कहते हैं, भुज, y को कहते हैं हम कोटि। यहाँ पर पूछा जा रहा है -12, -18 का क्या होगा, भुज क्या होगा, तो अब ये ना कहे एकरा भुज, तो -12 आंसर क्या होगा, -12। बात समझ में आया ना? हाँ, याद रखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। अगला नंबर सवाल, आप बताइए तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, यही सवाल रहेगा, -12, -18 कौन सा पद में है ये, तो याद रखिएगा बच्चों, ये आप हमेशा याद रखते हैं, फिक्स है, गारंटी है। प्लस कॉमा प्लस को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, माइनस कॉमा प्लस को द्वितीय, और माइनस कॉमा माइनस को तृतीय, और प्लस कॉमा माइनस को चतुर्थ बोलते हैं। यहाँ पर हमको 12 और 18 से लेन देन नहीं है, इसके चिन्ह से लेन देन है। तो चिन्ह क्या है, चिन्ह है माइनस कॉमा माइनस। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैमा नंबर में है, 1 2 3 में है ना, थर्ड क्लास में ना है, तो यहाँ क्या होगा, तृतीय पद आंसर रहेगा, मान लीजिएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे देखिए क्या है अगली बात, यहाँ पर चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल की ओर चलते हैं। साबित करें कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करना है ना, ये 2 नंबर में सवाल बच्चों होता है। क्या नंबर में, 2 नंबर में। चलिए बच्चों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार साबित करते हैं, क्या लिखिएगा, माना, क्या लिखिएगा, माना कि 5 -√3 एक परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या आर है। क्या है, आर है। यहाँ पर लिखिएगा 5 -√3 बराबर में आर, या यहाँ पर क्या लिखिएगा पता है बच्चों, 5 -r बराबर √3 समीकरण 1। क्या लिखिएगा, देखिए ये उधर चल गया, देखिए यहाँ पर बदलता नहीं है, माइनस प्लस बराबर कोई पड़ जाता है, जानते करते हैं। तो 5 -r बराबर √3 समीकरण 1 लिखिएगा यहाँ पर। अब क्या, अब 5 -r दो परिमेय संख्याओं, क्या होगा, संख्याओं का अंतर है, घटाव है, तो अंतर होने के कारण, क्या होने के कारण परिमेय है। क्या है, परिमेय है। लिखिएगा समीकरण 1 से परिमेय, क्या लिखिएगा, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या लिखिएगा, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए गलत है। लिखिएगा इसीलिए 5 -√3, इसीलिए 5 -√3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। याद रखिएगा बच्चों, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस झनाटेदार सवाल को, क्योंकि ये सवाल 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। चलिए बच्चों देखते हैं क्या साबित जो करना है, इसको लिखेंगे माना कि 5 -√3 परिमेय संख्या आर है। क्लियर, जो दिया रहेगा उतार देंगे और सेटिंग यहां से कर देंगे। कर लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब 5 -r 2 परिमेय संख्या लिखेगा। अब 5 -2 परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसीलिए
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ। बच्चों ये तो हो गया। अगर आपके सामने बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हमारे सामने रहे 1/√3 तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। 1/√2 बराबर हो जाएगा r, तो √2 बराबर हो जाएगा कितना कितना बच्चों? 1/r/1 हुआ, r/1। अब लिखेंगे r/1 दो, r/1 हो गया तो क्या r/1 दो परिमेय संख्याओं का भागफल क्या होगा? भागफल। भागफल होने के कारण परिमेय है, ठीक है। लिखेगा समीकरण वहां से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, तो हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए 1/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझे? हाँ चलिए, आशा है आपको पूरा पूरा समझ में आता होगा बच्चों। आराम से देखिए, फरवराइए नहीं, कहीं जाइए नहीं, आराम से आप सवालों को देखिए। आपका वही सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूरा पूरा गारंटी है सवाल रहेगा। चलिए बच्चों, ये 5वां नंबर सवाल भी हो गया। अब बच्चों यहां पर एक बात याद रखना, कह रहा है दो विदितों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। बच्चों इसको बनाने पर एक आपको 6-7 पन्ना, एक 1.5 लाइन ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। 5-6 लाइन समझ जाएगा ये सब। आपको सटीक आंसर माने, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में अगर 5 मिनट लगता है तो दिक्कत बात है। सीधे क्या कि आपको छूट नहीं जाएगा, हम आपको सटीक आंसर ले चलते हैं, सीधे आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए कैसे। एक बच्चों याद रखिएगा, केस नंबर 1 में याद रखिएगा, अगर त्रिज्या दिया रहे बच्चों, त्रिज्या या भुजा या त्रिज्या भुजा या परिधि, ठीक है बच्चों। बच्चों केस नंबर में अगर त्रिज्या भुजा परिधि अगर दिया रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा, और अगर आपसे पूछे क्या पूछे? क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछे? क्षेत्रफल का अनुपात। तो याद रखिएगा जो दिया रहेगा ना, जो दिया रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा। यानी इसमें परिधि दिया है तो वर्ग करेंगे तो 9 और 3 का 9 और 4 का 16, परफेक्ट आंसर। बात समझ में आया बच्चों? दूसरा केस में देखिएगा बच्चों, दूसरा केस में हो जाएगा, अगर याद रखिएगा आपके सामने क्षेत्रफल दिया रहे, क्या दिया रहे? क्षेत्रफल दिया रहे, कुछ क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिज्या पूछे, परिधि पूछे, भुजा, त्रिज्या पूछे या भुजा या परिधि, जो आपसे पूछेगा अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका क्या है? वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यही सवाल है और कह रहा है कथी से इसका परिधि ज्ञात करें, तो बस सेम टू सेम 3 वर्गमूल इसका 4। बात समझ में आया? तो यही सवाल आपके एग्जाम में रहबे करेगा। अगर आपको डाउट हो रही है तो फिर से कमेंट में पूछ लीजिएगा, समझ में नहीं आया, वीडियो बनेगा, प्रश्न आपको सीख जाना है। और एग्जाम में 14 फरवरी को ये सवाल रहेगा, सवाल के खोपड़ी में छेद कर देना है। बात समझे ना? हाँ तो समझिए, सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है, फिक्स है। तो आप मेरे चैनल पर रहिए, ईमानदारी से स्किप मत कीजिए और वीडियो को देखिए, समझ जाइएगा, ठीक है। पूरा विषय का वीडियो आएगा, ऐसा बात नहीं है ओनली फॉर मैथ, ये बात नहीं, साइंस, हिंदी, सभी बात, सभी विषय आएगी, संस्कृत, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सभी आएगी। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। 6ठा नंबर सवाल भी आपको क्लियर हुआ। इस केस को याद रख लीजिएगा, बहुत बवाल केस है। कमेंट बॉक्स में एक जवाब दीजिएगा बच्चों, से 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? क्या वर्ग चिन्ह पूछ रहा है बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिएगा। वर्ग चिन्ह, सॉरी, हाँ वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं आपसे? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, से 10-20 का जो है इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।